हाँ, वंदे मातरम बंधुओं, किसान आंदोलन का नाटक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और जिस भारतीय किसान यूनियन या क्या नाम है उसका, जिसके लगभग 90% पदाधिकारी टिकैत परिवार के हैं और उनके परिवारों को खरोच तक नहीं लगी। आप ये समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कुछ जातिवादी लोग एकदम पागल हुए हैं कि हमारी बिरादरी का ये हो जाए, हमारी बिरादरी का ये हो जाए, हमारी। कुछ लोग हैं, इस देश का दुर्भाग्य है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में आप गंगा जमनी संस्कृति का नाम नहीं ले सकते हैं, आप सेकुलरिज्म का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां गंगा जमनी संस्कृति, सेकुलरिज्म, इस तरह के तमाम बातें बोली जाती हैं। खैर, किसान आंदोलन के नाम पे एक बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अमेरिका जब उस समय भारत इतना मजबूत नहीं था, तो एक लाल गेहूं आता था अमेरिका में, वो जानवरों को खिलाने का काम आता था। हमारे देश में आयात होता था, तब इतनी आबादी भी नहीं थी, इतना वो भी नहीं था। तो अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए शास्त्री जी पर दबाव बनाने की कोशिश की। तो शास्त्री जी ने अपील की पूरे देश से। बहुत कम दिन प्रधानमंत्री रहे, एक षड्यंत्र का शिकार हुए, गांधी परिवार के षड्यंत्र का शिकार हुए, ये सब जानते हैं। और कुछ लुच्चे उनके घर के वाले कांग्रेस में भी चले गए। खैर, तो उन्होंने एक अपील की कि कृपया हमारे देश के लोग एक दिन व्रत रहें और हमारे किसान भाई कृपया गेहूं का उत्पादन ज्यादा करें। और उसके बाद ये स्थिति हुई कि हमारे देश का नागरिक सोमवार को व्रत रहना शुरू कर दिया। सोमवार ही नहीं, कुछ लोग थे कि सोमवार बृहस्पतिवार रहने शुरू किए, कुछ लोग सोमवार बृहस्पतिवार और शनिवार रहना शुरू किए। और हमारे देश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं का उत्पादन हुआ और अमेरिका का लाल गेहूं बंद कर दिया गया। तो ये किसान का स्वभाव है। किसान का स्वभाव ये नहीं है कि गोली मारो, बम मारो, बारूद करो, देश को नुकसान करो। मेरे ये कहने का मतलब है, जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, आपको वहां रिकॉर्डिंग करने नहीं दी जा रही, वो नहीं। वहां कम से कम ईंट और सीमेंट के 200 मकान बने हैं। मकान मतलब एक कमरे टाइप के, उसमें टीवी है, इंटरनेट तो कटा हुआ है, फोन है, ये तमाम। खैर, कि मेरा ये कहने का मतलब था कि क्या देश की राजनीति अब देश की शर्त पे होगी फिर? और ये जो लोग अपनी जात का मुख्यमंत्री, अपनी जात का प्रधानमंत्री बनाने पे तुले हैं, उनको बात बड़ी अच्छी अच्छी लिखेंगे, लेकिन उनसे कह दीजिए कि चलो भैया फलाना मुल्ला टोला में या मौलवी टोला में अपना घर बना लो बगल में। वो वहां जाते नहीं हैं। उनको आप फ्री में जमीन दीजिए, फ्री में मकान दीजिए, वहां जाएंगे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे। और आपको जान लें, मथुरा का एक यादव परिवार बेचारा जो दूध दही लस्सी मट्ठा बेचता था, उसको कुछ सपा समर्थक तालिबानियों ने मार दिया। अखिलेश यादव की आवाज नहीं निकली। और ये अखिलेश यादव नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस सपा समर्थक किसी की आवाज नहीं निकली। और लोग अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की बातें करने लगे। मैं कहा ये कृष्णवंशी नहीं है, ये कंसवंशी है। और ये किसान आंदोलन है। किसान, हमको इस घटना के पहले बता दिया जाए, किसान के घर, गरीब से गरीब किसान के घर कोई पहुंच जाए तो कम से कम गुड़ और पानी जरूर देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, उसके खाने का संकट हो लेकिन देगा जरूर। किसान हत्या नहीं कर सकता, या कोई भला मानव हत्या नहीं कर सकता। और सिखों की बात कर रहे हैं, गला में टायर डाल के जला दिए,
कमलनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए उस पारितोषिक में कि सिखों को मारो, ये वो करो। खैर, लेकिन ये है कि किसान आंदोलन के नाम पे, और अब चूंकि टिकट, अच्छा आप देख लें, जिस तरह का समाजवाद है उसी तरह का वो है, किसान यूनियन है। अखिलेश यादव का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है, लालू यादव का पूरा परिवार पार्टी में है, और ये अलग विषय है, लेकिन प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सब टिकैत के परिवार के कम से कम 2 दर्जन लोग हैं किसान यूनियन में। लेकिन क्या कोई एक व्यक्ति के ऊपर खरोच भी आई? मारा गया, मैं नहीं कहता, भगवान न करे कोई मारा जाए, लेकिन क्या किसी व्यक्ति पे खरोच आई? और मारा कौन गया? भोला भाला व्यक्ति। और अगर क्या हकीकत है कि सरकार तो कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया है, आप राज्य सरकार के लोगों का विरोध करने क्यों जा रहे थे? दरअसल आपका एनआरसी, सीएए, 3 तलाक, 370, 35 से पाकिस्तान की मारना, अभिनंदन की वापसी कर लेना, फिर पाकिस्तान को मारना, म्यांमार को मारना, चीन को मारना, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कुछ नहीं बचा। तो अब एक तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पे कुछ लोगों को खड़ा करो। और क्या किसान 26 जनवरी का जिस प्रधानमंत्री ने घोषणा की और देश का किसान अपना सब कुछ छोड़ के गेहूं उत्पादन में लग गया, उस देश का किसान 26 जनवरी को जाएगा लाल किले के तिरंगे का अपमान करेगा? संभव नहीं बंधुओं। और बता दूं कि देश का किसान और देश का जवान, इनसे ज्यादा देशभक्त कोई है नहीं। और ये टिकैत एक कमांडेंट था, जब इनके पिताजी जब बड़ा एक चर्चित दिल्ली में धरना किए तो वहीं से इस्तीफा दिया, फिर आ गया नेतागिरी में। भैया पूछो कि तुम्हारे घर के 100 लोग हैं यूनियन के एम्प्लॉय, वो पदाधिकारी, उनको क्यों नहीं खरोच आ गई? ये निर्दोष बेचारे क्यों मारे गए? क्यों उनको चढ़ाया गया? और टिकैत भी बाद में आए। हुआ ये कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन में के नाम पे बड़ी लूट पाट आगजनी हुई। पहले ये आंदोलन, हालांकि मैं कहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के खिलाफ आम आदमी और कांग्रेस सपोर्ट से पंजाब के कुछ लोगों ने किया। उसके बाद टिकैत भी थे, तब टिकैत सेकेंडरी या थर्डरी थे। लेकिन जब गिरफ्तारी की बात हुई तो टिकैत भों भों करके लगे रोने, और एक संभावनात्मक अपील हुई और तमाम लोग आ गए, टिकैत फिर क्या गिरफ्तारी नहीं देंगे। और मेरा ये कहना है बंधुओं कि आंख बंद करके भरोसा न करें। टिकैत और उनके परिवार की संपत्ति की जांच करें, पूछें कितनी संपत्ति है आपकी, आपके कमरे में एसी कैसे लगी हुई है, आपके कमरे में इतना बढ़िया बढ़िया भोजन कैसे आता है, इतनी शराबें कहाँ से आती हैं, इतने काजू बादाम पिस्ता कहाँ से आते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कहाँ से आती हैं। ये पूछना आपका धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म से डिगा, धर्म इन सेंस ये नहीं कि मैं हिंदू मुसलमान हूं, ये भी है कि मैं हिंदू हूं, ये तो है, लेकिन दुनिया की किसी और, जितना यहाँ का मुसलमान डायलॉग दे रहा है गंगा जमनी संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दुनिया के और किसी देश में बोलता है? हमारे देश से नेहरू की महत्वाकांक्षा के नाते कटा हुआ देश बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बोली जाती है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश में शाहरुख खान और सलमान खान की चड्डी उतरवा ली जाती है। जब उनके नाम के खान आगे खान सुनते हैं, अंसारी सुनते हैं, पठान सुनते हैं, मोहम्मद सुनते हैं, वो तुरंत चड्डी उतरवा लेते हैं। क्या पहले साले चेक करो, क्योंकि उनको मालूम है कि आतंकवाद का क्या धर्म है। और यही पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे देश में एक बहुत बहादुरी का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन उसके साथ बेवकूफ़ी का भी इतिहास रहा है।
राणा प्रताप लड़ रहे थे, उनके रिश्तेदार मुगलों से मिले हुए थे। छत्रपति शिवाजी ने इतनी बड़ी वीरता की तो उनको मराठा सम्राट, वो हिंदू सम्राट थे भैया, मराठा सम्राट नहीं थे। तो इतिहासकारों ने भी वो किया। खैर, हमारे यहाँ की इतनी, जैसे कश्मीर की घटना के जिक्र करूंगा। कश्मीरी ब्राह्मण और कश्मीरी हिंदू, उनको कश्मीरी ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा जाति, हिंदुओं में जाति तनाव पैदा किया जाए। और एक चीज और जान लें, मुसलमानों में जितना जाति तनाव है, हिंदुओं के किसी जाति में उतना तनाव नहीं है। शिया सुन्नी के नाम पे, अहमदिया सूफी के नाम पे, उनमें जितना तनाव है आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ कुछ नहीं था, कुछ अंग्रेजों ने लिख दिया। खैर, तो वहाँ के ब्राह्मणों को बहकाया गया, हिंदुओं को बहकाया गया। गुरु गोलवलकर जी गए वहाँ, समझाया कि देखो नेहरू जी दिमाग खेल रहे हैं, आप लोग को मारा जाएगा। नहीं माने उन लोग। और जितने वहाँ लकड़ी के व्यापार, सेब के बगीचे, केसर के, वो सब कश्मीरी हिंदुओं के थे। और 90 के दशक में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री हुआ, उन लोगों ने मार के, जिनसे भाईचारा था, जिनसे गंगा जमनी संस्कृति थी, जिनसे हिंदू मुस्लिम एकता थी, जिनके यहाँ खीर से वहीं खाई जाती थी, और माइकों से घोषणा हुई कि अपनी जवान बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और गर्दन काटी गई, लाखों लोग मारे गए। 4.5 लाख लोग दिल्ली में अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो तब किसी ने नहीं बोला। ये उसी टाइप का आंदोलन, इसका किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। ये भी सेकुलरिज्म और गैर सेकुलरिज्म की लड़ाई है। हाँ, ये है कि टिकैत की संपत्ति में भयंकर वृद्धि, मतलब बहुत पैसे वाला है भी, भयंकर वृद्धि हो भी गई है। और अब वो एक तो है राष्ट्रीय क्षितिज पे आ गया है, 2 बार चुनाव लड़ चुका है। अब वो नहीं लड़ेगा। अब देखिए, एक नाटक करेगा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। जब घर का कोई लड़ेगा तो कहेगा मैं तो उनकी मर्जी का मालिक हूं नहीं, वो लड़े चाहे न लड़े। और 90% पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के टिकैत परिवार के हैं। खरोच उन लोगों को एकदम नहीं आई और मरवा दिया इतने लोगों को। मेरा ये निवेदन था कि ये, और जिस बिल का अभी तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब समर्थन कर रहे थे, अचानक विरोध में क्यों आ गए? जैसे ममता बनर्जी पहले बांग्लादेशियों के बहुत खिलाफ रहती थी, अचानक बांग्लादेशी के समर्थन में आ गई। आप लोगों ने देखा हुआ पार्लियामेंट में फाड़ फेंक दिया था कि बांग्लादेशी एकदम हमारे देश में नहीं रहने चाहिए। तो कहने का मतलब, खैर, हमारा विषय बस इतना था कि हम हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, तो हमको दलित, सवर्ण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, ईरान गया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था हमारे देश का, वो सब चला गया। और कुछ जयचंदों के नाते ये चला जाएगा। और जानते हैं, इसमें यहाँ इतने बेशर्म लोग हैं ना, ये जितने जो आंदोलन कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं ना, ये सब पहले कभी न कभी हिंदू थे, 2-3 पुश्त पहले हिंदू थे, जानते हैं। और मारा जब मुगलों ने तो साले कहे कि महाराज मैं नाई हूं। तो ये उसी टाइप के हैं। और जिन्होंने नहीं बदला वो हमारी आपकी तरह लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और मेरा एक और निवेदन था कि जनसंख्या कानून पर आप लोग अवश्य कुछ सोशल मीडिया पे शुरू करें। और ये होने वाला है और होगा। फिर इसका विरोध होगा, फिर सीएए एनआरसी की तरह कुछ महिलाएं आगे आएंगी और कुछ लोग आगे आएंगे, बवाल करेंगे। इस देश को अब चूंकि कश्मीर में किसी की जनाजा निकलता नहीं, मारे जाएंगे साले, बांग्लादेश बॉर्डर में मारे जाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर में मारे जाएंगे, और पाकिस्तान और म्यांमार में घुस घुस के मारे जाएंगे। और जान ले बंधुओं कि दुनिया का तीसरा देश है मोदी के शासन में कि जो दुनिया के दूसरे देशों में अपने जाके हम दुश्मनों को मारा है। एक अमेरिका था, एक इजराइल था, और तीसरा भारत हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बंधुओं। और मोदी कभी बिरादरी के नाम पे वोट नहीं मांगता।
और लालू, मुलायम, जातिवाद से पीड़ित लोग, इन लोगों का है कि इनकी बिरादरी का मुख्यमंत्री बना दो और देश भले पाकिस्तान को दे दो। ये लोग तो इस शर्त पे वो हो गए हैं। और मुझे इन लोगों पे शर्म आती है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनका डीएनए टेस्ट भी करा